मेजर, मैं प्लीज आप इस सारी चीज को मिलिटरीली स्पीकिंग आप इसको पर्सपेक्टिव में प्लीज डालेंगे कि आखिर में हो क्या रहा है। और जो थोड़े दिन पहले चाहे वो बॉर्डर के इस पार या फिर उस पार से मेजर वो जो फेक न्यूज पेडल हुई थी, तब तो ये सारे राजनेता अपनी राजनीति करने के लिए कूद आते हैं, लेकिन अब क्या रियलिटी है, कहां से कितना पीछे हट रहा है चीन। मेजर गौरव आ रहा है व्यूअर्स। देखिए ऐश्वर्या, अब पहली चीज तो ये जो PP-19 की बात है, पेट्रोलिंग पॉइंट, वो एक लो हैंगिंग फ्रूट माना गया है। ये माना गया है कि यहां से आसानी से डिसंगेज हो सकता है। चीन ने 2 साल ट्राई कर लिया और 2 सर्दियां चीन ने देख ली, और मैं आपको बता दूं कि वहां पे सर्दियों में रहना, लड़ना बहुत दूर की बात है, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा, वहां पे सिर्फ सर्दियों में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टेम्परेचर -50 तक चले जाते हैं, विंड चिल फैक्टर है वहाँ पे, सांस नहीं आती, बहुत ज़्यादा मुश्किल दुर्गम एरिया है। अब यहाँ से धीरे धीरे चीन ने और भारत ने आपस में बात कर ली है कि ये लोग म्यूचुअली डिसंगेज करेंगे। हम लोग काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि चीन को मना लें, अब चीन को भी लग रहा है कि इनको मान लेना चाहिए, क्योंकि अब ये जो वहां पे सिर्फ खर्चे की बात नहीं कर रहा पैसे की, वहां पे जो ह्यूमन कैपिटल ऐश्वर्या खर्च हो रही है रोज पर रोज, वो मुझे नहीं लगता कि चाइनीज अब चाहते हैं कि इतना करें, क्योंकि उनको आदत नहीं है। आज तक चाइनीज आर्मी थी नहीं, चाइनीज बॉर्डर गार्ड्स वहां पे पेट्रोल करते थे, चाइनीज आर्मी कुछ पीछे रहती थी। जब से चाइनीज आर्मी को उन्होंने टिबेटन प्लेटू से हटा के आगे लाए हैं वो लोग, तब से उनको लॉजिस्टिकल काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोग वहां से 50-60 साल से हैं, वहां पे 70 साल से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1984 से तो हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में, मतलब मैं एक अप्रॉक्सीमेट हाइट की बात कर रहा हूं। तो ये कहने की बात है ऐश्वर्या कि वहां से चाइनीज को भी अब लगा है कि ये महंगा सौदा पड़ रहा है, और हाँ, वहां पे बहुत कष्ट वाला जीवन है, इसलिए धीरे धीरे वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इसको करने का, ज्यादा इलोंगेट करने का। अरबों डॉलर वहां पे खर्च हो जाएंगे और हाथ किसी के कुछ लगना नहीं है। चीन को ऐसे लगा था कि भारतीय सेना डर के मारे पीछे हट जाएगी, वो काम हुआ नहीं वहां पे। नहीं मेजर, अभी आपने बताया कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले एक वो वीडियो आया था कि कुछ मशीनरीज हैं, और वो मशीनरीज मेजर लोगों ने कहा कि भाई वो मतलब इंडियन बॉर्डर में आ गए हैं, चीनी इंडियन बॉर्डर में आ गए हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए। जनरल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास इन एग्जैक्टली 2 मिनट्स। पर मेजर मैं चाहता हूं, जब इस तरह की फेक न्यूज पेडल होती है तो हमारे अपने पॉलिटिशियंस, चाहे आप मोदी के सपोर्ट में हो मोदी के विरोध में हो, वो इस तरह की न्यूज को ज्यादा पेडल करते हैं कि भाई देखो भारतीय सैनिक। मैं ये कह रहा हूं सर, उसकी क्या रियलिटी थी, क्योंकि जनता को मालूम होना चाहिए देश। देखिए चाइना जरूर इक्विपमेंट लेकर आया, लेकिन चाइना अपनी तरफ लेकर आया था इक्विपमेंट। चाइना हमारे देश बॉर्डर पार नहीं किया था ना सर? नहीं, बॉर्डर पार नहीं करा। लाइन ऑफ कैसे बॉर्डर पार कर देगा? लाखों इंडियन आर्मी खड़ी हथियार लेके, किस तरीके से पार करेगा? ये क्लैरिटी होनी चाहिए जी। चाइना ने जरूर वहां पे इक्विपमेंट लाया है, चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है, और चाइना वहां पे जरूर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अच्छा, फिर भी ये वायलेशन है, क्योंकि जो हमने अग्रीमेंट साइन करा था चाइना के साथ सर, उसमें यह था कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि 10 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स और किसी भी प्रकार की सॉर्टीज हैं, एयरफोर्स रन नहीं करेगी। चाइना ने वहां पे भी सॉर्टी रन करी, लेकिन फिर मैं बता दूं, चाइना ने सॉर्टी करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करा। चाइना अपने ही साइड थी, लेकिन हमारी एक अग्रीमेंट थी उनके साथ कि आप अपनी साइड भी नहीं करेंगे, हम भी अपनी साइड नहीं करेंगे। आज की तारीख में चाइना भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। तो यह बात है ऐश्वर्या, आज का यह सच है वहां पे। दिस इज द रियलिटी।